अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, साफी मिक्स में खुशामदीद। इस वीडियो में क्लास 9 मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के मुख्तलिफ पार्ट्स हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखते हैं कि हमें 3 मैट्रिसेस दी हैं। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है, और ये तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो 3/3 है। और हमसे यहाँ पे मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ ऑपरेशंस पूछे हैं, जिसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद डिफरेंट मैट्रिसेस भी हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देखते हैं या इसमें देखते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम ये ऑपरेशंस कैसे कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियोस में मैट्रिक्स को आपस में जमा करने का तरीका सीखा है। उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन 5 के ये पार्ट्स हल कर सकते। तो इब्तिदा करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी को ऐड करना है। तो मैं उसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेता हूँ। लेफ्ट साइड में ए और सी के अगर मैं वैल्यू डाल दूँ तो ये इनके मैट्रिसेस हैं। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। जैसे हमने सीखा है कि एडिशन में हम पहली मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ दूसरी मैट्रिक्स के मुतल्लिका एलिमेंट्स जमा करते हैं। तो इस रो के हर एलिमेंट के साथ मैं इस रो के एलिमेंट्स ऐड करूंगा, और अगर ये अमल मैं दोहराऊं तो इस 1 के साथ मैं ये 1 जमा करके ये 1 - 1 बनता है, क्योंकि प्लस टाइम्स माइनस गिव्स अस माइनस। फिर इस 2 के साथ मैं ये 0 जमा करता हूं तो इससे ये एलिमेंट बन जाता है, 2 + 0 हो गया। इस 3 के साथ मैं ये 0 जमा करके इससे 3 + 0 बन जाता है, और वो मैंने लिख दिया। अब यही अमल मैं सेकंड रो के लिए रिपीट करता हूँ, यानी इस 2 के साथ मैं ये एलिमेंट जमा करके ये लिख देता हूँ। अब इस 3 के साथ ये -2 जमा करके, क्योंकि प्लस टाइम्स -2 इज -2, तो यहाँ पे मैं 3 - 2 लिखता हूँ। और फिर इस 1 के साथ मैं ये 3 जमा करके ये सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट बना देता हूँ। और यही अमल मैं इस थर्ड रो के साथ भी करके हासिल मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख देता हूँ। अब इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के लिए अगर मैं उनके प्लस और माइनस के ऑपरेशंस कर लूँ तो इससे हासिल मैट्रिक्स जो बनती है वो ये बनती है, क्योंकि 1 - 1 से 0 आता है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। 2 + 0 से 2 आता है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। 3 + 0 से 3 आता है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। और इसी तरह हर एलिमेंट के लिए ऑपरेशन करके ये हासिल मैट्रिक्स बन जाती है। इस मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स 1 कहता हूँ। और अब मैं आता हूँ राइट साइड पे, यानी पहले मैं सी मैट्रिक्स को लिखता हूँ और फिर ए मैट्रिक्स को लिखता हूँ, और वो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं वैल्यूज डाल दूँ तो ये सी मैट्रिक्स की वैल्यू है जो यहाँ पे दी हुई है, और इसके साथ मैं ए मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ। अब एडिशन का वो पूरा अमल हमने यहाँ पे भी रिपीट करना है, यानी इस मैट्रिक्स के रो 1 में हमने हर एलिमेंट के साथ इस मैट्रिक्स के रो 1 का मुतल्लिका एलिमेंट जमा करना है। और अगर ये प्रोसीजर में कैरी करूं तो इस -1 के साथ ये 1 ऐड करूंगा तो मैं -1 + 1 लिखता हूं। इस 0 के साथ मैं ये 2 ऐड करूंगा तो ये मैं 0 + 2 लिखता हूं, और इस 0 के साथ मैं ये 3 ऐड करके 0 + 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब सेकंड रो के लिए भी मैं रिपीट करता हूँ। अगर आप गौर से देख लें तो इस मैट्रिक्स की सेकंड रो के मुतल्लिका एलिमेंट्स मैंने इस मैट्रिक्स की सेकंड रो के मुतल्लिका एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे जमा कर दी हैं। और यही काम मैं रो 3 के लिए भी करता हूँ, यानी इस रो के हर मुतल्लिका एलिमेंट के साथ मैं इस रो के हर मुतल्लिका एलिमेंट ऐड करता हूँ। तो 1 + 1 से यहाँ पे मैंने लिखते हैं 1 + 1, और 1 प्लस टाइम्स -1 इज -1, तो इसको मैं 1 - 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसी तरह 2 + 0 लिख देता हूँ। और इनके एलिमेंट्स अगर हम ऐड करें तो वो हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है। अब अगर इस मैट्रिक्स को मैं इक्वेशन 2 दे दूं और इक्वेशन 1 को
इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर कर लूं तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट बाय एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन से दोनों बराबर हो जाती हैं। इसीलिए इन दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन से मैं लिखता हूं कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें a प्लस बी और b प्लस ए को मालूम करना है। तो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेता हूं और मैं a प्लस बी की वैल्यूज डालता हूं और ये मैट्रिक्स a हो गई, ये मैट्रिक्स b हो गई। अब मैंने इस एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट जमा करना है, इसके साथ ये जमा करना है, लेकिन ये जमा करते हुए प्लस टाइम -1 में करूंगा तो इससे -1 आएगा, ये मैं 2 - 1 लिख दूंगा और इस एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट मैं जमा करूंगा। तो इन दोनों मैट्रिसेस की पहली रोज के एडिशन से हासिल मैट्रिक्स की ये रो बन जाती है। अब इस रो के मुतल्लिका एलिमेंट्स के साथ मैं इस रो के मुतल्लिका एलिमेंट्स ऐड करता हूं तो इससे ये दूसरी रो बन जाती है। आप देख लें मैंने मुतल्लिका एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर दिए। अब इस रो के मुतल्लिका एलिमेंट्स को इस रो के मुतल्लिका एलिमेंट्स के साथ जमा करता हूं तो हासिल मैट्रिक्स मेरी ये, तो हासिल रो मेरी ये बन जाती है, यानी 1 + 3 -1 + 1 एंड 0 + 1 मुतल्लिका एलिमेंट्स है। अब अगर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैरी करूं तो हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है, क्योंकि 1 + 1 से 2 आता है, 2 - 1 से 1 आता है, 3 + 1 से 4 आता है एंड सो ऑन। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1। अब आइए इक्वेशन 2 की आइए पार्ट 2 का जो राइट साइड है उसको कैलकुलेट करते हैं और इसमें मैं मैट्रिक्स बी और ए की वैल्यूज डाल के ये लिख देता हूं। अब अगेन अगर मैं ये एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन कैरी करूं तो हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है। पहली रो में मैं इस 1 को इस 1 के साथ जमा करता हूं तो ये 1 + 1 लिख देता हूं, फिर इस -1 के साथ, फिर इस -1 के साथ ये 2 जमा करके ये बना देता हूं और इस 1 के साथ ये 3 जमा करके ये बना देता हूं। फिर मैं दूसरी रो में इस 2 को इस 2 के साथ, इस -2 को इस 3 के साथ जमा करके ये एलिमेंट बना देता हूं और लास्टली इस 2 के साथ ये 1 जमा करके ये एलिमेंट बना देता हूं। फिर थर्ड रो के लिए भी यही प्रोसीजर मैं रिपीट करता हूं और ये हासिल मैट्रिक्स बन जाती है। अब अगर ये हर एलिमेंट के लिए मुतल्लिका ऑपरेशन में करूं तो ये मेरी हासिल मैट्रिक्स बन जाती है, क्योंकि 1 + 1 से आता है 2 और इस -1 + 2 से आता है 1, इस 1 + 3 से आता है 4, इस 2 + 2 से आता है 4 और इसी तरह -2 + 3 से आता है 1 और बाकी भी आप चेक कर सकते हैं कि इनसे ये एलिमेंट्स आती हैं और इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 2। अब अगर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का मैं इस मैट्रिक्स के मुतल्लिका एलिमेंट्स के साथ मुआज़ना करूं तो ये सारे आपस में बराबर है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देखते हैं कि a + b = b + a। अब इसको मिटाता हूं और इक्वेशन 3 की तरफ चलते हैं। तो इक्वेशन 3 में b + c को पहले ऐड करते हैं और देखते हैं कि वो c + a के बराबर है कि नहीं। तो मैं स्टार्ट लेता हूं b + c की वैल्यूज डाल के ये मैट्रिसेस बन जाते हैं। ये मैट्रिक्स b हैं और ये मैट्रिक्स c हैं और अगर इनके लिए मैं ये एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन कैरी करूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस रो के एलिमेंट्स के साथ इस रो के मुतल्लिका एलिमेंट्स ऐड कर दी हैं, जिससे मैंने ये एलिमेंट्स नंबर वार बनाई हैं। फिर मैं इस रो के एलिमेंट्स के साथ इस रो के मुतल्लिका एलिमेंट्स ऐड करके ये हासिल मैट्रिक्स की सेकंड रो बना देता हूं। आप देख सकते हैं कि ये मुतल्लिका एलिमेंट्स की ऑपरेशन है और इसी तरह इस रो के मुतल्लिका एलिमेंट्स के साथ इस रो के मुतल्लिका एलिमेंट जमा करके ये थर्ड रो बना देता हूं। अब आप
गौर से देख ले कि हमने इस मैट्रिक्स के हर मुतल्लिका एलिमेंट के साथ इस रो के मुतल्लिका एलिमेंट जमा कर दी हैं। हाँ, इसका ख्याल रखना है कि जब इस प्लस को मैं इसके साथ माइनस मल्टीप्लाइड करता हूँ तो इससे माइनस बनता है, इसी तरह इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड करके माइनस बनता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 - 1 लिख दिया है और यहाँ पे -2 लिख दिया है, क्योंकि ये -2 है और ये भी -2 है, तो ये -2 हो जाता है। अब अगर ये ऑपरेशंस में कैरी करूं तो हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती हैं। ये आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं और इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1। अब हम ये C प्लस B का ऑपरेशन करते हैं और अगर इसमें मैं वैल्यूज डाल दूं और फिर ये मुतल्लिका एलिमेंट्स का एडिशन करूं तो हासिल मैट्रिक्स हमारी ये बन जाती है। अब देख ले कि मैंने इधर ये एलिमेंट इस रो और इस रो में मुतल्लिका एलिमेंट यानी 1 के साथ मैंने ये -1, इसके लिए मैंने 0 के साथ ये -1 और इस एलिमेंट के लिए मैंने ये 0 और ये 1 जमा कर दिए। और अगर मैं थर्ड रो में जाऊं तो इस 1 के साथ ये 3 जमा कर दिए हैं और मैंने ये एलिमेंट बना दिए हैं। इस 1 के साथ ये 1 जमा करके मैंने ये एलिमेंट बना दी हैं और इस एलिमेंट के साथ ये जमा करके मैंने ये एलिमेंट बना दिए। और यही अमल सेकंड रो के लिए भी है। अगर आप गौर से देखें तो मैंने सिर्फ मुतल्लिका एलिमेंट्स को आपस में जमा और मनफी कर दिया। अब अगर ये ऑपरेशंस में इम्प्लीमेंट करूं तो हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है और इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब इस मैट्रिक्स के मुतल्लिका एलिमेंट्स को अगर हम इस मैट्रिक्स के मुतल्लिका एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें तो एलिमेंट बाय एलिमेंट ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन यानी B प्लस C इक्वल C प्लस A। तो ये हमारा हासिल कि हमने साबित कर दिया कि B प्लस C इज इक्वल टू C प्लस A। अब इसको मैं मिटाता हूं और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैं स्टार्ट लेता हूं इस साइड से और इस साइड में अगर हम देख लें तो A प्लस B जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मालूम कर दिया है। अगर वो वैल्यू मैं उठा दूं तो ये ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये मैट्रिक्स A की वैल्यू मैंने लिख दी और इसकी वैल्यू मैं इसके क्वेश्चन 2 के सोल्यूशन से लेता हूं और वो मैं इधर आपको नोट करके लिख देता हूं कि सिंस वी हैव ऑलरेडी फाउंड B प्लस A इन पार्ट 2 देयरफॉर आई डायरेक्टली यूज दैट वैल्यूज व्हिच इज इन ग्रीन, जो ग्रीन में मैंने यहाँ लिख दी है। तो ये मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने क्वेश्चन 2 से डायरेक्टली लिख दिया है। अब इनका अगेन मुतल्लिका एलिमेंट्स को मुतल्लिका एलिमेंट्स के साथ ऐड करता हूं और इससे पहली रो से के एडिशन से इस रो के साथ ऐड करके मैंने ये रो के एलिमेंट्स बना दी हैं। अब दूसरी रो के लिए मैं इस दूसरी रो के साथ ये जमा करके मैं ये बना देता हूं और तीसरी रो से मैं ये बना देता हूं। आप इसका कंपैरिजन कर ले कि मैंने हर मुतल्लिका एलिमेंट्स के साथ इस मैट्रिक्स का मुतल्लिका एलिमेंट जमा कर दिया है। अब अगर ये ऑपरेशन में कैरी करूं तो आसानी से ये मैट्रिक्स में बना सकता हूं, क्योंकि 1 + 2 से 3 आएगा, 2 + 1 से 3 आता है, 3 + 4 से 7 आता है और इसी तरह दूसरे एलिमेंट से ये बन जाते हैं। तो उनकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूं, बाहर के ये हमारी हासिल मैट्रिक्स है। अब मैं ये अमल दोहराता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टाइम्स A मालूम करना है और फिर उसको B के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो उसको मैं एज इट इज लिखता हूं, यानी 2 को मैं मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाइड करता हूं और फिर B को मैं ऐड करता हूं। तो पहले इस अमल को करते हैं कि 2 को मैं मैट्रिक्स A के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करता हूं। तो अगर ये मैं देख लूं 2 टाइम्स 1 तो ये मैंने लिख दिया, फिर 2 टाइम्स 2 तो ये मैंने लिख दिया, फिर 2 टाइम्स 3 तो ये मैंने लिख दिया, फिर इस रो के लिए 2 टाइम्स 2 ये आ जाएगा, 2 टाइम्स 3 ये आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स 1 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इस रो के लिए रिपीट करता हूं
2 टाइम्स 1 यानी इस 1 के साथ ये 2 मल्टीप्लाइड करके 2 टाइम्स 1 लिख दिया, फिर 2 टाइम्स माइनस 1 लिख दाऊं, इसको मैंने इधर ब्रैकेट में डाल देना चाहिए था, तो 2 टाइम्स माइनस 1 और देन 2 टाइम्स 0, ठीक है। और ये मैट्रिक्स मैं एज इट इज यहां पे लिख देता हूं। अब ये ऑपरेशंस करके इसकी जो हासिल मैट्रिक्स बनती है, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 3 इज 3, और इसी तरह 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and so on, and 2 times minus 1 is minus 2। और ये मैट्रिक्स मैं दोबारा यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ। अब इनके हमने इन दोनों मैट्रिक्स के मुतल्लिका एलिमेंट्स को आपस में जमा करना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये प्लस जब इस माइनस के साथ हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे माइनस बनेगा, इसीलिए ये एलिमेंट हम माइनस करेंगे, इसी तरह ये एलिमेंट भी माइनस करेंगे, तो हासिल मैट्रिक्स हमारी ये बन जाती है। ये देख ले, मैंने इस एलिमेंट से इसको -1 को जमा करके हासिल मैंने 4 - 1 लिख दिया है, और फिर 6 + 1, और यही काम मैंने 6 के साथ जब ये -2 में जमा करता हूं तो वो 6 - 2 बनता है, इसलिए मैंने -2 लिख दिया है, और बाकी वही नॉर्मल प्रोसीजर मैंने रिपीट कर दिया है। अब अगर हर एलिमेंट का अपना ऑपरेशन मैं करूं तो 2 + 1 makes 3, 4 - 1 makes 3, 6 + 7 gives 7, और बाकियों के लिए भी यही मैंने प्रोसीजर कर दिया। अब अगर आप इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के मुतल्लिका एलिमेंट के साथ कंपेयर करें तो इन दोनों मैट्रिक्स में मुतल्लिका एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं, इसलिए मैं लिखता हूं कि a + b + a इक्वल्स 2 टाइम्स a + b। चलो, मैंने पार्ट 5 भी सॉल्व किया है, तो मैं पार्ट 5 से जल्दी जल्दी गुजर जाता हूं। पहले मैंने c - b करना है, तो c - b में पहले इन मैट्रिसेस को लिखता हूं और c - b को ब्रैकेट्स में बंद करता हूं, और फिर +a साथ लिख देता हूं, तो ये हो आ गया। अब मैंने पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन दिया है, और इससे जो हासिल मैट्रिक्स बनती है उसके साथ मैंने ये मैट्रिक्स ऐड करनी है, तो इनका हासिल मैट्रिक्स ये बनता है। यानी मैंने इस मुतल्लिका एलिमेंट से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इससे मैंने सब्ट्रैक्शन का ये माइनस साइन इधर लिख दिया है, और फिर ये -1 लिख दिया है। इसी तरह अगर मैं इधर आ जाऊं तो ये -2 है, ये मैंने -2 लिख दिया है, फिर ये माइनस साइन इधर लिख दिया है, और फिर ये -2 मैंने ये पूरा -2 लिख दिया है, और फिर मैं इस मैट्रिक्स को इधर लिख देता हूं। अब अगर ये ऑपरेशन में हर एलिमेंट के लिए कैरी करूं तो -1 - 1 से -2 बनता है, ये -1 इस माइनस ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड होके ये +1 बनाता है, तो मैंने +1 लिख दिया है, और इसी तरह ये -1 बनता है। फिर यहाँ पे ये -2 है, और ये माइनस टाइम माइनस +2 बनाता है, तो -2 + 2 से मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, और बाकी ऑपरेशंस यहाँ से -1 से 1 - 1 से 0 आता है, तो मैंने 0 लिख दिया, और ये हमारी हासिल मैट्रिक्स बनती है। आप देख ले, इन सारे ऑपरेशन से हर एक को कंपेयर करके ये मैट्रिक्स बन जाती हैं, और फिर इस मैट्रिक्स को मैं इधर अपनी जगह पे लिख देता हूँ। अब इन दोनों का मैंने सम मालूम करना है, तो जिस तरह हमने पहले किया है उसी तरह एलिमेंट बाय एलिमेंट हमने एडिशन करना है, तो उससे ये मैट्रिक्स बन जाती हैं। इसके डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसकी हासिल मैट्रिक्स यही बन जाती है। यानी इस एलिमेंट के साथ ये जमा करूँगा तो ये बन गया, इस एलिमेंट के साथ ये जमा करके ये बन जाता है, और बाकी एलिमेंट्स भी ऐसे आ जाते हैं, और इनकी जो हासिल मैट्रिक्स है वो ये बनती है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1, मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूं, और ये मेरे पास ये साइड बन जाती है। तो इसको मैं इधर पहले इस साइड पे लिख देता हूं, फिर ये रिमूव करता हूं, और ये मेरे
सी माइनस बी प्लस ए बनता है। अब मैं इस साइड को मालूम करता हूं, तो सी प्लस ए माइनस बी में अगर मैं वैल्यूज डाल लूं और फिर इन दोनों मैट्रिसेस को मैं ब्रैकेट्स में बंद कर दूं, अब इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूं और बाद में उसके साथ ये ऐड करता हूं, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज मैं अपनी जगह पे लिखता हूं और इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मैंने इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, मुताल्लिका एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे हासिल मैट्रिक्स बन जाती हैं। आप इससे गो थ्रू करें तो इस एलिमेंट से मैंने ये माइनस कर दिया है, इससे मैंने ये माइनस कर दिया है, तो उसको इसलिए मैं इस फॉर्म में लिखता हूं। इस 3 से इसको माइनस करते हुए इसको मैंने इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये माइनस ये वाली है और ये -2 अपनी जगह पे, बाकी भी सब मैंने ऐसे किया है। तो इस मैट्रिक्स को एक बार फिर मैं यहाँ पे एज इट इज लिखता हूँ और ये ऑपरेशंस करके इसकी हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इससे 0 आता है, इससे 2 टाइम्स माइनस माइनस से +1 बन जाएगा, तो वो 3 और 2 + 1 3 हो जाता है। इसी तरह 3 माइनस टाइम माइनस से प्लस बनेगा, तो 3 + 2 = 5, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया और बाकी एलिमेंट का आप कर सकते हैं। अब ये बहुत आसान हो गया क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है और अब आपने इतना सीख लिया है कि ये कैसे ऐड करेंगे, तो इसको मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ। मैंने मुताल्लिका एलिमेंट्स को आपस में जमा कर दिया है और प्लस माइनस साइन का ख्याल रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये -1 है, तो जब ये इस 3 के साथ ऐड होगा तो 3 - 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे -3 है, तो ये जब 2 के साथ ऐड होगा तो ये 2 - 3 बनेगा। अब अगर ये ऑपरेशन में कैरी करूँ तो हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है और इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूं। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप एलिमेंट बाय एलिमेंट इस मैट्रिक्स के साथ कंपैरिजन करें, इस पूरे मैट्रिक्स का, तो उससे पता चलता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो मैट्रिसेस है वो हमें ये साबित करता है कि C - B + A = C + A - B। इनको ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं मजीद देख लूं तो ये ऑपरेशन भी उसी तरह है, सिर्फ हमने यहां पे किया था C - B, तो यहाँ पे भी C - B है, यहाँ पे +A था तो यहाँ पे -A है। तो आपने पहले A के हर एलिमेंट के साथ ये माइनस मल्टीप्लाइड करना है, तो A के एलिमेंट्स जो प्लस है यहाँ पे प्लस एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे और ये एक एलिमेंट माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और फिर आपने इसके और इसका हासिल निकालना है। यही अमल यहाँ पे भी है, A + B है तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मालूम कर दिया है और उस हासिल के साथ आपने ये जमा करना है और फिर आपने उसी तरह इसके लिए करना है। तो मैं आखिर में चला जाता हूँ इस पार्ट पे, यानी मैं पार्ट 10 को सॉल्व करता हूं, इसीलिए ये रिमूव करता हूं, इनको मैं यहां पहले लिख देता हूं और फिर मैं इस साइड से स्टार्ट लेके लिख देता हूं। तो क्या करूंगा, मैं मैट्रिक्स A के साथ 2 मल्टीप्लाइड करूंगा, वो मैंने 2 इधर मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया है और मैट्रिक्स B के साथ 2 मल्टीप्लाइड करके मैं U लिखता हूं। अब ये 2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा और ये 2 यहां पे हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो इनके हासिल मैट्रिक्स U बन जाती है। अब देख लें, मैंने हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाइड किया हुआ है और यही अमल मैं इस मैट्रिक्स के लिए भी दोहराता हूं। अब फिर गौर से देख ले कि मैंने यहां पे हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाइड किए, क्योंकि ये 2 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा और ये 2 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब अगर हर एलिमेंट के लिए ये मल्टीप्लिकेशन में कैरी करूं तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 1, सॉरी 2 1s are 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया है। फिर ये 2 1s are 2, तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया है।
2 times -1 is -2 and 2 times 0 is 0। यही काम मैं इधर भी करता हूं। 2 1s are 2 तो मैंने 2 लिख दिया। 2 times -1 is -2 तो मैंने -2 लिख दिया। 2 times 1 is 2। 2 2s are 4 तो ये 4 आ गया। 2 times -2 is -4 तो ये -4 लिख दिया। 2 times 2 is 2। 2 3s are 6। 2 1s are 2 and 2 3s are 6। अब ये हम आसानी से जमा कर सकते हैं, तो इनके मुताल्लिका एलिमेंट्स को आपस में जमा करके हासिल मैट्रिक्स में ये लिख सकता हूं। और अगर ये ऑपरेशन में कैरी करूं तो ये मैट्रिक्स बन जाती है। 2 + 2 से आएगा 4, 2 - 2 से आएगा 2 एंड 6 + 2 से आएगा 8। और इसी तरह बाकी जो मैंने लिख दिया है इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 4 + 4 मेक्स 8 और इसी तरह थर्ड रो में 2 + 6 मेक्स 8। अब क्या करते हैं, अब इस साइड को मालूम करते हैं। तो इससे पहले मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे साइड पे लिख देता हूं और इसको लिखता हूं कि ये 2a + 2b के बराबर है। तो ये मैं इधर साइड पे रखे करता हूं और अब मैं ये वाली साइड मालूम करता हूं। तो इसमें मैं वैल्यूज डालता हूं और इन दो मैट्रिक्स को पहले मैं ब्रैकेट्स में बंद करता हूं, यानी पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और इससे जो हासिल मैट्रिक्स आती है उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करूंगा। तो आइए इस 2 को अपनी जगह पे लिखते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमने पहले वैसे भी a + b मालूम किया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट वो वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी उनको रिपीट करता हूँ। हालांकि ये हमने मालूम किया हुआ है क्वेश्चन 2 में, तो उधर से आप डायरेक्ट इसके आंसर लिख सकते हैं। और अगर ये ऑपरेशन में कैरी करूं तो ये हासिल मैट्रिक्स आती हैं। अब इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ ये 2 मैंने मल्टीप्लाइड करना है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाइड का निशान डाल ले तो अच्छी बात है, उसी तरह मैं यहाँ पे भी डाल लेता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट्स तो ऑलरेडी हैं, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ। अब इसके हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाइड करके ये मैं हासिल मैट्रिक्स बना लेता हूं। अब देख ले मैंने हर एलिमेंट के साथ इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दिया। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन में कैरी करूं तो ये मैट्रिक्स बन जाती है, क्योंकि 2 2s are 4 तो यहां पे मैंने 4 लिख दिया है। 2 1s are 2 तो मैंने 2 लिख दिया है। 2 4s और 8 तो मैंने 8 लिख दिया है। फिर 2 4s are 8 तो यहाँ पे 8 आ गया है और 2 4s are 8 तो यहाँ पे भी 8 आ गया है। इसको मैं क्वेश्चन 2 कहता हूं। अब अगर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन मैं इस मैट्रिक्स के साथ कर लूं तो हर मुतल्लिका एलिमेंट दोनों मैट्रिसेस में बराबर है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के कंपैरिजन से हमारे पास हासिल आता है कि 2 times a plus 2 times b equals 2 times a plus b। अगर आपने अभी तक साफी मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करें और दूसरे साथियों को रिकमेंड भी करें। देखने का शुक्रिया।